17 दिन बीत गए लेकिन अभी भी यूक्रेन रूस के सामने मजबूती से डटा हुआ है। न केवल डटा हुआ है बल्कि रूस को नुकसान भी पहुंचा रहा है। और नुकसान का आकलन इस हिसाब से कर सकते हैं कि रूस को अब मदद के लिए चीन की तरफ हाथ फैलाना पड़ रहा है। और अभी आज 17 दिन के बाद चीन की तरफ हाथ इसलिए फैलाना पड़ रहा है कि रूस पे नाटो और अमेरिका ने बहुत सख्त प्रतिबंध लगा रखा है। और इस प्रतिबंध के कारण एक तरफ रूस में जो प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन उसका वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। रूस के सारे जो IMF में जो फंड थे वो ब्लॉक हो गया है। रूसी बिजनेसमैन, रूस के जितने उद्योगपति, जितने सबका पैसा जहाँ तहाँ ब्लॉक हुआ है। इस कारण रूस के पास पैसों की कमी पड़ गई है। और पैसों की कमी पड़ जाने के कारण सिर्फ पैसे की कमी नहीं पड़ी है बल्कि प्रतिबंध के कारण जो उसके सैनिक साजो सामान है, जो स्पेयर पार्ट्स वो दूसरे देशों से मंगाता था, खासकर पश्चिमी देशों से मंगाता था, जिसका प्रोडक्शन खुद नहीं करता है। यहाँ तक कि उसके हवाई जहाज के लिए फाइटर जेट के लिए जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो अब उस स्थिति में उसने चीन की तरफ हाथ बढ़ाया है, चीन से मदद मांगी है। फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से उन्होंने ये दावा किया है कि रूस ने चीन से सैन्य मदद के साथ साथ आर्थिक मदद की भी मांग की है। आर्थिक मदद इससे जरूरत पड़ गई है रूस को क्योंकि उसका लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया पर डे युद्ध पे खर्चा है। और इतना बड़ा खर्च वो कहाँ से जुटाएगा। रूस की आर्थिक स्थिति पहले से भी बहुत अच्छी नहीं थी, बीच में उसने खुद को कुछ सुधारा था, लेकिन ये लड़ाई ने उसका फिर सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक तरफ उसका प्रोडक्शन बंद है, दूसरी तरफ उसका जो प्रोडक्शन होता है उसका इंपोर्ट बंद है, तीसरी तरफ उसके दुनिया के तमाम देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जिन देशों ने प्रतिबंध नहीं भी लगाया है वो अमेरिका और नाटो कंट्री, यूरोपियन कंट्री के डर से रूस की मदद नहीं कर पा रहा है। ऐसे में दो ही देश है जो चीन की मदद कर सकता है। ऐसे में दो ही देश हैं जो रूस की मदद कर सकता है। उसमें पहला चीन है और दूसरा भारत है, क्योंकि चीन और भारत ने रूस का हर जगह साथ दिया है। लेकिन अभी रूस ने चीन की परीक्षा ली है। चीन की परीक्षा अगर हम फाइनेंशियल टाइम्स की और इसकी रिपोर्ट पर जाएं तो जिस तरह से चीन से आर्थिक और सैन्य मदद मांगी गई है वो एक तरह से दिखाता है कि रूस को उम्मीद है कि चीन उसकी मदद करेगा। फाइनेंशियल और टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह CNN ने भी अपनी एक रिपोर्ट में एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि रूस ने चीन से यूक्रेन पर अपने आक्रमण का समर्थन करने के लिए ड्रोन सहित अन्य सैन्य सहायता मांगी है। अब सवाल ये है कि रूस ने ये सहायता क्यों मांगी है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि रूस की विभिन्न तरह के प्रतिबंधों के कारण रूस की कमर टूट गई है, रूस परेशान है। अमेरिका और उसके यूरोपियन सहयोगियों ने स्विफ्ट वित्तीय प्रणाली से रूस को बाहर करने के अलावा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कई प्रमुख रूसी बैंकों और उच्च पदस्थ रूसी अधिकारियों को निशाना बनाते हुए उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं वाशिंगटन प्रतिबंध लगाया है जिस कारण उसका पूरा मनी जो है, उसकी जो पूरी आर्थिकी है वो ब्लॉक हो गया है। हालांकि वाशिंगटन में चीनी दूतावास के जो प्रवक्ता हैं, उनका नाम लियू बैंग्यू है, उन्होंने मीडिया से कहा है कि वह अभी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि चीन रूस की मदद के लिए तैयार हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है, जो अमेरिका में चीन के राजदूत हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि रूस ने ऐसी कोई मदद मांगी भी है या नहीं इसकी जानकारी उनको नहीं है। उनके पास कोई भी डिटेल इसके बारे में उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर रूस ने मदद मांगी है तो ये जरूरी नहीं है कि चीन रूस की मदद करे, क्योंकि अब तक जो मदद थी वो एक सहानुभूति, एक लॉजिस्टिक मदद थी। जैसे कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के पक्ष में मतदान में भाग नहीं लेना, भारत भी नहीं लिया था। उसके बाद UN जनरल असेंबली में मतदान प्रक्रिया से खुद को अलग रखना, ये भी भारत ने भी किया था। और उसके बाद
फिर जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के मुद्दे पे को जब रूस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गया, तो उस समय जिस तरह से भारत ने रूस का पक्ष लिया, रूस चाहता था कि एक ऐसी मैकेनिज्म तैयार हो जो यूक्रेन में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन जो अमेरिका के सहयोग से बनाया जा रहा था उसकी जांच की जाए। तो रूस के इस प्रस्ताव का भारत की तरह चीन ने भी समर्थन किया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी यहाँ तक का समर्थन। लेकिन अब अगर आप या कोई भी देश रूस को सैनिक साजो सामान देता है या आर्थिक मदद करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और यूरोपीय देश और नेटो कंट्रीज जो है उसके द्वारा जो लगाए गए प्रतिबंध है उस पर आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। यानी उस देश को सीधे तौर पर उस देश को भी अमेरिका और यूरोपियन देशों का प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। और दोस्तों, भले ही विभिन्न जियोपॉलिटिक्स के विभिन्न मामलों में, जैसा कि ताइवान मुद्दा है, जैसा कि नेपाल का मुद्दा है, जैसा कि भारत का मुद्दा है, उसमें ये जरूर है कि चीन अमेरिका वेस्टर्न कंट्री से आमने सामने है, खासकर अमेरिका से। लेकिन जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो इन्हीं देशों की बदौलत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चीन अपने सस्ते सामान इन देशों में बेचकर अमीर बन रहा है। और चीन को इस बात का डर है, चीन इस बात की सच हकीकत को भी जानता है और उसे इसका डर भी है कि अगर हमने ऐसा किया, यानी हमने अगर रूस को मतलब फिजिकली रूस की मदद की हमने, तो हमें प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। और वो भी तब जब आज ही चीन और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों की वार्ता होने वाली है रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर। तो दोस्तों, अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो जाहिर है कि रूस को मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और रूस को अगर मदद की ज़रूरत पड़ी, जैसा कि अभी पड़ी है, और उसने चीन की ओर मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, तो ये जरूरी नहीं है कि चीन उसकी मदद करे। क्योंकि चीन जिस तरह से अमेरिका खुद को व्यापारिक देश मानता है और अपने नफ़ा और नुकसान की बात सोचता है पहले, उसी तरह से चीन भी पहले नफ़ा नुकसान की बात सोचता है। रूस की मदद से वो बहुत आगे तो बढ़ गया है, लेकिन जब रूस को ज़रूरत पड़ेगी उसकी, तो निश्चित रूप से है चीन पीठ दिखाएगा। और अभी उसने कुछ इस तरह के संकेत भी दिए हैं। एक तो उसने जो चीन के लगभग 30% शेयर वाला जो बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, उस बैंक से के सारे लोन जो रूस को मिलने वाले थे उसको प्रतिबंधित कर दिया है। दूसरा, उसने पहली बार 2 दिन पहले रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई को वॉर का नाम दिया है, जो अब तक इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता था चीन, अब उसने पहली बार वॉर का नाम दिया है। तो इस तरह से चीन के रुख में परिवर्तन आ रहा है और पक्का यकीन मानिए कि चीन रूस को धोखा देगा। धोखा क्या देगा, उसकी सारी जो उम्मीद है चीन से वो टूटेगा। बहरहाल ये सिर्फ चीन के लिए नहीं है, ये धर्म संकट भारत के लिए आने वाला है, क्योंकि अगर चीन मदद नहीं करेगा रूस की, तो निश्चित रूप से रूस जो है भारत से मदद मांगेगा और भारत भी धर्म संकट में आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले भारत यहाँ फंसे चीन की तरह, उससे पहले ये युद्ध खत्म होगा, ये हमारी उम्मीद है। और वैसे भी मदद कोई करे या ना करे, युद्ध का खत्म जरूरी है। तो हम इस उम्मीद के साथ अब इस वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।